नरक की शिक्षा को लेकर पूरी दुनिया असमंजस में है। नरक को लेकर आपकी सोच आपके और आपके परमेश्वर के बीच के संबंध को बिगाड़ सकता है। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार एक नया जीवन फिर से पाएगा, जो उसका जीवन सुखमय होगा। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि उसकी आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, और कुछ क्रिश्चियन ऐसा विश्वास करते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो यदि वो दुष्ट है तो नरक में जाएगा, यदि वो धर्मी है तो स्वर्ग में जाएगा परमेश्वर के पास। पर बाइबल क्या कहती है इस नरक के बारे में? जब हम यहूदा की पत्री पढ़ते हैं अध्याय 1 और 7 में, तो यहाँ पे इस तरह लिखा है, जिस रीति से सदम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। और इस बाइबल आयत को हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और 8 और 9 से कंपेयर करें, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगी। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। हमें ये बाइबल वर्स ये बताता है कि न्याय के बाद पूरी दुनिया का अंत कैसे होगा। स्वर्ग से आग उतरेगी और उनको जलाकर भस्म करेगी, जिसे सदम और गमोरा को भी ऊपर से आग उतरी और उनको जलाकर भस्म कर दिया। ये सीधी सीधी साफ साफ बातों में लिखा गया है कि ये हमारे लिए उदाहरण होगा कि अंत का समय और न्याय कैसे होगा। जैसा कि हमारे कुछ मसीह भाई भी ये विश्वास करते हैं कि नरक है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना 5 उसका 28 और 29 में इस तरह लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसका मतलब कि हम सब जो या धर्मी जो भी मरता है वो अभी सो रहा है। अभी वो या तो नरक में या स्वर्ग में नहीं जा रहा है, सब सो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के न्याय के समय तक। और पत्रस भी अपनी दूसरी पत्री अध्याय 2 और 9 में इस तरह से कहता है, तो प्रभु भक्तों को अब परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। यानी कि पत्रस को पता है कि प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा सभी का। एक दिन न्याय का समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और धर्मियों को उठा लेके जाएंगे, और 1000 तक जो अधर्मी है 1000 तक वो बंधन में बंधे रहेंगे। फिर उनका न्याय होगा, और फिर इसके बाद वो एक नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और उसके इर्द गिर्द वो अपनी छावनी बांधेंगे, जैसे मैंने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और 9 में। तो इस तरह से चीज़ों को हम देखते हैं कि बाइबल में एक अच्छा स्टोरी हमें बताती है, एक अच्छा टीचिंग हमें देती है कि न्याय किस तरह से होगा। ऐसा हमारे पास ऐसा शिक्षा नहीं है कि जो कहीं से भी कोई कुछ भी बोले और हम उसको एक्सेप्ट करें, पर हमारे पास वी हैव अ ट्रूथ, हमारे पास एक सच्चाई है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमको बाइबल के द्वारा पूरी अच्छी रीति से प्रकट किया है, रिवील किया है सब कुछ। अनंत आग मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जलते रहोगे, युगानुयुग जलते रहोगे, क्योंकि अमरता सिर्फ परमेश्वर की है। हम एक मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। पर हम जब देखते हैं कि मलाकी अध्याय 4 और उसका 1 में लिखा है, मलाकी अध्याय 4 और 1 में, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। यानी कि बाइबल हमें पूरी सारी बातें एक्सप्लेन करता है, अच्छे से करता है। जब हम बाइबल के एक वचन दूसरे वचन के साथ जब मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि बाइबल हमें सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है, अच्छे से बता चुका है। अब हमें कोई भी अंधकार नहीं, हमें अब ज्योति में है। संसार इन शिक्षाओं को मानता है कि मनुष्य जब मरता है तो अच्छा काम करेगा तो अच्छा मनुष्य बनेगा, या फिर अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, या फिर रिसाइकल यानी फिर वो एक जानवर से दूसरे जानवर फिर इसके बाद मनुष्य बनेगा। इस तरह की शिक्षा हमारे पास नहीं है। बाइबल हमारे पास है, एक बाइबल हमारा एक ज्योति है जो हमें ज्योति में लेके आती है। फिर हमारे अंदर अंधकार नहीं। यदि अंधकार अब भी हो हमारे अंदर तो वो अंधकार कितना भयानक होगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पर अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है।
फिर हम इस बात पे क्यों भरोसा करते हैं कि मनुष्य जब मरता है तो या तो नरक में जाएगा या तो फिर स्वर्ग में जाएगा? हम सभी के लिए अभी न्याय बाकी है, हम सब का न्याय होना ज़रूरी है। तो फिर मरने के बाद हम सब कहाँ जाते हैं? तो मरने के बाद हम सब सो रहे हैं कब्र में। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मरने को सोने को कहा है। जब लाजरस मर गया, तबीता मर गई, तो इनको जब लोगों ने कहा वो मर गई हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरे नहीं, परंतु वो सो रही है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो धर्मी या धर्मी हो, जब भी वो मरता है तो वो कब्र में जाता है, कब्र में सो रहा है। उस न्याय के दिन तक वो सोए रहेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और फिर जो धर्मी हैं वो अनंत जीवन के लिए, और जो दुष्ट है वो अनंत मृत्यु के लिए जी उठेंगे। क्योंकि दाऊद के विषय में प्रेरितों के काम में ऐसा ही लिखा है 2:29 में। यानी कि हम जब इस बात को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो धर्मी, जो दाऊद एक धर्मी व्यक्ति था, वो भी स्वर्ग के राज्य में नहीं चढ़ा, क्योंकि वो भी अंत के समय में, न्याय के समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि न्याय होगा, तब वो स्वर्ग में, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब वो उनको उस स्वर्ग के राज्य में लेके जाएंगे। और शैतान ने भी यही झूठ बोला कि तुम निश्चय न मरोगे। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीह भाई लोग ये विश्वास करते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, जबकि परमेश्वर ने कहा कि तुम निश्चय मरोगे। यानी हम जब इज़ेकियल 18:20 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि हर एक आत्मा जो पाप करेगी वो मरेगी। यानी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम शरीर मारने वाले से मत डरो, पर जो आत्मा और शरीर दोनों को मार सकता है उससे डरो। यानी कि हमारे आत्मा का न्याय होगा। इस शरीर जो है मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, और फिर इसके बाद हमें एक दूसरा शरीर मिलेगा। परंतु यदि हम अपने पाप को ऐसे बना के रखें तो हमें अनंत मृत्यु तय है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने पाप से फिरें और जीवन पाएं, और बहुत ताकत से पाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुष्टों को नाश होने से खुश नहीं होता है, लेकिन वो चाहता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता से मुड़े और वो जीवन प्राप्त करे। आज फिर से परमेश्वर हमको एक मौका दे रहा है। हम शैतान की उस झूठी शिक्षा को ही न माने कि तुम निश्चय ना मारोगे। यदि लोगों का ये शिक्षा होगी तो लोग क्यों परमेश्वर के भय को जानेंगे, क्यों परमेश्वर की सच्चाई को मानने के लिए तैयार होंगे? पूरी दुनिया इस शिक्षा में है कि उनकी आत्मा कभी नहीं मरती। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब 2 तिमोथी, जब 2 तिमोथी उसका 6वां अध्याय और 16 में पढ़ते हैं कि अमरता सिर्फ परमेश्वर की है और वही अमर है। मनुष्य हम अमर नहीं है। जब हमने पाप किया तो हम पाप में पड़ गए और पाप के दास हो गए। फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, काढ़े गए और 3 दिन के बाद जी उठे। प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं, और वो नया जेरूशलेम जब स्वर्ग से उतरेगा पृथ्वी पर, तो दुष्ट लोग उसके चारों तरफ छावनी बांधेंगे और उसको अपने कब्जे में कर लेना चाहेंगे। पर स्वर्ग से आग उतरेगा और उनको जलाकर भस्म कर देगा। फिर जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21:3 और 4 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलास, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। इस तरह से हमारा जीवन उस नए जेरूशलेम में बीतेगा। तो बाइबल में फिर नरक का जिक्र है, उसका मतलब क्या है? तो हम समझेंगे कि उसका रियली में उसका मतलब क्या है। जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में 31 बार शियोल का नाम दिया गया है। शियोल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेव, यानी नरक। जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो उसमें 10 बार हैडेस का जिक्र किया गया, जिसका भी मतलब ग्रेव होता है, और 12 बार गिहोन्ना, जिसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे आग जली रही है, जलती हुई आग का जगह जिसका जिक्र किया गया है। और जो हम गेहना की बात करें तो एक जो हिब्रू वर्ड से गिनहोम से लिया गया है, जो साउथ वेस्ट जेरूशलेम के साउथ वेस्ट में है, जहाँ पे मरे जानवर और गार्बेज और कुछ जैसी बेकार की चीज़ें वहाँ पे डाली जाती थी, और जहाँ पे हमेशा आग कंटिन्यूसली जलती रहती थी। तो उसका भी नाम उसको भी लेकर एक एग्जाम्पल में कब्र को नरक के बारे में उसको बताता है।
इस तरह से उसको भी एक नाम लेकर नरक का कंपेयर और तुलना किया जाता है। और जब हम एक बार जो है टार्टरस का नाम दिया गया है, टार्टरस मतलब होता है कि अंधकार की जगह, और फिर कुल मिला के 54 टाइम्स यानी 54 बार इस नरक का जिक्र किया गया है, जो कि अलग अलग इन शब्दों का तुलना किया गया है। तो इसका मतलब कि अनएंडिंग, जैसा कोई अंत के समय तक। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे नरक हो और हमेशा आग जलती रही हो, नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है। पर हम बाइबल में जब हम इसको ऑलरेडी हमने बातों को पर हमने बाइबल में इन सारी बातों को जिक्र किया है कि स्वर्ग से आग उतरेगी और दुष्टों को भस्म कर देगी, जिस सदम और गुमोरा में भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो लोग ये सवाल करते हैं कि जो फिर वो बाइबल में जो नरक का जिक्र है उसका मतलब क्या है, जब नरक है नहीं। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं तो पुराने नियम में 31 बार शियोल, जो शियोल एक इंग्लिश वर्ड है, वो दिया गया है, जिसको नरक कहा जाता है, पर उसका रियली में मतलब है कब्र। और फिर जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो उसमें 10 बार हेडेस का जिक्र किया गया है। हेडेस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेव यानी कब्र, पर इसको नरक से तुलना किया गया है। और 12 बार गेहेना, उसका मतलब होता है एक जगह जहाँ पे आग जल रही हो। जब हम इसको अगर और भी गहराई से जब हम इसको पढ़ते हैं गेहना को, तो ये हिब्रू वर्ड से लिया गया है, जो गिहिनोम मतलब होता है जो ऐसी जगह जहाँ पे जेरूशलेम, ये साउथ और वेस्ट के जेरूशलेम के साउथ और वेस्ट में जगह पाई जाती थी, जहाँ पे मरे जानवरों को, बेकार की चीज़ों को, अनयूज्ड सामान को वहाँ पे डंप किया जाता था, और वहाँ पे कीड़े उसको खाते थे, और जो आग से जल जाता था तो ठीक है, नहीं तो उसको कीड़े खाते थे, और आग हमेशा जलती रहती थी वहाँ पे, ताकि वो कूड़े कबाड़ सब जल जाए। तो उसको इस तरह से उसको एक नरक की तुलना में इसको बाइबल में जिक्र करा गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कोई जगह है, नरक का जगह है, जहाँ पे कोई मर रहा है तो वहाँ पे डाला जा रहा है और वो लोग तड़प रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सिवाय और कोई अमर नहीं है, यानी हम मनुष्य अमर नहीं है और हमारी आत्मा भी अमर नहीं हो सकती। और शैतान ने तो यही झूठ बोला था कि तुम निश्चय न मरोगे। आज भी हम यही बिलीव करते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। आज भी शैतान के झूठ को कंटिन्यू किया जा रहा है।